जिंदगी बहुत कुछ सिखाती है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है। खुद से ज़्यादा किसी पर भरोसा मत करना मेरे दोस्त, क्योंकि अंधेरे में तो अपनी परछाई भी साथ छोड़ देती है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर और मैं सोनू विश्वकर्मा आपके लिए लेकर आया हूँ एक मोटिवेशन कहानी। दोस्तों, कहानी है एक राज्य के एक बड़े व्यापारी की, जिसने अपनी कुशलता से अपने व्यापार को इतना बड़ा बना लिया था कि उसकी चर्चाएं आसपास के राज्य में और आसपास के लोगों के द्वारा की जाती थी। मतलब वो इतना कुशल हो चुका था कि अपने धंधे में बहुत बड़ी महारत हासिल कर चुका था और उसका नाम बहुत अच्छा फेमस हो चुका था। उसकी कुशलता की जो चर्चाएं थी वो राजा के कानों में भी पड़ी। अब राजा भी उससे बहुत इम्प्रेस था और उससे मिलने की इच्छा जाहिर की। राजा भी मिला और प्रजा भी उससे मिलने के लिए उसके पास आया करती थी। बात एक बार ऐसी हुई कि उस व्यापारी की लड़की की शादी थी। व्यापारी ने राजा से लेकर राज्य के हर व्यक्ति को अपनी लड़की की शादी में इनविटेशन भेजा और सभी लोग उसके यहाँ पर भोजन करने के लिए आए भी। राजा भी वहाँ पर भोजन करने के लिए आया। राजा का एक सेवक था, वो भी वहाँ पर भोजन करने के लिए आया। तो जहाँ पर राजा के बैठने की जगह व्यवस्थित की गई थी, तो वो उसका नौकर बाय चांस उस कुर्सी पर जाकर बैठ गया जिस पर राजा को बैठाया जाना था। अब यह चीज उस व्यापारी ने देखी कि एक नीचे के तबके का सेवक राजा की कुर्सी पर बैठा है। यह बात व्यापारी से बर्दाश्त नहीं हुई और उसने उसे लताड़ दिया और उसकी इंसल्ट कर, मतलब उसको बेइज्जत कर वहां से निकाल दिया। यह बात उस सेवक को चुभ गई थी। उसने उस व्यापारी से बदला लेने की ठान ली कि मैं इस व्यापारी से बदला जरूर लूंगा। एक बार जब शाम के समय राजा अपने शयन कक्ष में जाकर सोने की तैयारी कर रहा था, तब वह सेवक ने मौका पाकर कुछ बड़बड़ाया और बोला कि नहीं, वह व्यापारी ऐसा नहीं कर सकता, वह रानी के साथ दुर्व्यवहार नहीं कर सकता। यह बात राजा के कानों में पड़ी। राजा ने उस सेवक से पूछा कि सेवक, क्या बात हुई? तुम ये क्या बड़बड़ा रहे हो? क्या उस व्यापारी ने रानी के साथ दुर्व्यवहार किया है? तब सेवक ने बड़ी विनम्रता से कहा, नहीं महाराज, वो रात में ठीक से नहीं सो पाया था, इसलिए कुछ भी बड़बड़ाए जा रहा हूँ। बात तो ठीक है, लेकिन राजा को शक जरूर हो गया कि हाँ, ये हो सकता है कि उस व्यापारी ने रानी के साथ दुर्व्यवहार किया होगा और वह राजा रात भर सो नहीं पाया था। अगले दिन राजा ने अपने सभी सेवकों को और सभी सैनिकों को यह बता दिया कि उस व्यापारी को राज्य में घुसने न दिया जाए। वह राजा उस व्यापारी से चिढ़ चुका था। अब अगले दिन वह व्यापारी किसी जरूरी काम से राजा से मिलने के लिए राज्य में प्रवेश या महल में प्रवेश करने की कोशिश करता है, तो सैनिकों के द्वारा रोक लिया जाता है और उसको बताया जाता है कि महाराज आपसे मिलना बिल्कुल नहीं चाहते। यह बात व्यापारी को गलत लगी और उसने उन सैनिकों को बोला भी कि तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। मैं इस राज्य का बहुत बड़ा व्यापारी हूँ और राजा का बहुत ही खास हूँ। लेकिन उन सैनिकों ने उस व्यापारी को राज्य में प्रवेश करने नहीं दिया। तभी वहीं पर खड़ा वो पुराना सेवक भी यह देख रहा था और उसने बोला कि हाँ भाई, ये बहुत बड़ा व्यापारी है और यह छोटे लोगों के साथ बात नहीं करता, अब यह राजा से मिलने योग्य नहीं है। जब यह छोटी सी बात उस सेवक ने व्यापारी को कही, तो व्यापारी को सारी बातें समझ में आ गई कि मैंने इस सेवक की बेइज्जती की थी, तो ये सब करा धरा इस सेवक का है। उसने तुरंत बात को भांपते हुए उस सेवक को अपने पास बुलाया और उससे माफ़ी मांगी, अपने घर ले गया, अच्छा भोजन कराया और अच्छा सा गिफ्ट देकर उसको वहाँ से विदा किया और उसको बोला कि मेरे संबंध राजा से पहले जैसे बन जाएं, मैं तुमसे यही चाहता हूँ। तो उस सेवक ने उसको बोला, चलो ठीक है, तुमने अपनी गलती मान ली तो ठीक है, मैं कुछ करता हूँ जिससे राजा दोबारा फिर तुमसे मिलने के लिए तैयार हो जाएगा। अब अगले दिन फिर वही बात, जब राजा अपने शयन कक्ष में सोने की तैयारी करता है, तो सेवक फिर बड़बड़ाता है कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं नहीं, वह व्यापारी ऐसा नहीं कर सकता, वह व्यापारी राजा को शौचालय में बैठकर खीर खाते हुए नहीं देख सकता,
यह बात राजा के कानों में पड़ी। राजा ने तुरंत उस सेवक को बुलाया, कहने लगे, हाँ तुम क्या बोल रहे हो, क्या बड़बड़ा रहे हो। तब वह सेवक बड़ी विनम्रता से राजा के चरणों में बैठ गया और माफ़ी मांगने लगा और बोला कि महाराज मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। वो रात भर मैं ढंग से सो नहीं पाया तो इसलिए कुछ भी बड़बड़ाए जा रहा हूँ। अब राजा ने उसको तो माफ़ कर दिया, लेकिन एक बात सोचने लगा कि जिस तरह यह अभी कुछ ना कुछ बड़बड़ा रहा है, उसी तरीके से इसने पहले वाली बात या वो रानी वाली बात भी बड़बड़ाई होगी। जरूर ये झूठ बोल रहा है, इसकी आदत ही ऐसी बन चुकी है। तब उसको अपने किए पर शर्मिंदगी महसूस हुई और उसने सैनिकों को बोला कि उस व्यापारी को जरूर बुलाया जाए और उसको महल में आने से मत रोका जाए। तब व्यापारी के और राजा के पहले वाले संबंध फिर बन गए। दोस्तों, इस कहानी से सीख यही मिलती है कि जीवन में हमारे सामने कोई भी व्यक्ति हो वह छोटा नहीं होता, हमें उसको आदर के भाव से ही देखना चाहिए। यदि हम उसका निरादर करेंगे तो एक ना एक दिन हमारा अपमान भी जरूर होगा। दोस्तों, कुछ बातें बहुत छोटी होती है लेकिन जीवन में उतारने लायक होती हैं, जीवन में सीख दिलाने लायक होती हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको अपनी नई कहानी पर फिर मिलूँगा। जाते जाते आपसे फिर बात कहूँगा कि चलो यारो, भागो दौड़ो, मरने से पहले जीना ना छोड़ो। नमस्कार दोस्तों।